हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे RSM SSB द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है लैब असिस्टेंट पोस्ट के लिए, तो उसकी जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ थी कितनी गई थी, यानी 2018 में ये एग्ज़ाम हुआ था तो उस टाइम क्या कट ऑफ रही थी। इस कट ऑफ से आपको ये पता चलेगा कि हमको क्या टारगेट लेके चलना है, क्या हमें हमारे लिए सेफ स्कोर रहने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि 2018 में दो कट ऑफ लगी थी। एक कट ऑफ तो वो थी जो एग्जाम के बाद लगी थी, ठीक है। दूसरी कट ऑफ कौन सी थी? जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद लगी थी। तो दोनों कट ऑफ के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उस कट ऑफ की जो फर्स्ट कट ऑफ थी जो एग्जाम के बाद लगी थी। तो जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूँ तो जनरल कैटेगरी में जो मेल कैंडिडेट थे उनकी कट ऑफ गई थी 189 और जो फीमेल कैंडिडेट थी उनकी गई थी 180 यानी 180, ठीक है। और डीबी यानी डिवोर्स महिला जो थी तो उनकी गई थी 120। बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में जो मेल कैंडिडेट थे 143, फीमेल कैंडिडेट थी 131। ये कट ऑफ गई थी एससी कैटेगरी की। और डब्ल्यूडी और बीडी यानी विधवा और जो डिवोर्स महिलाएं हैं उनकी, तो ये क्या हो गई? नॉट अवेलेबल थी, ठीक है। तो एसटी की अगर हम बात करते हैं तो मेल की गई थी 141 यानी 141, फीमेल की गई थी 136। डब्ल्यूडी और डीबी अवेलेबल नहीं है। ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी कैटेगरी वाले ध्यान से सुनिए। तो ओबीसी कैटेगरी जो मेल की गई थी 182, फीमेल की 174। बात क्लियर। एमबीसी की बात करें तो मेल की गई थी 170 और फीमेल नॉट अवेलेबल। एक्स सर्विसमैन जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है तो ये गई थी आपकी नॉन टीएसपी एरिया में। नॉन टीएसपी एरिया की जो फर्स्ट कट ऑफ थी तो वो यहाँ तक थी, ठीक है। तो मैंने आपको सब बता दिया है। इसके बाद बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो मिलता है ना, तो एक्स सर्विसमैन की गई थी 107 और स्पोर्ट पर्सन जो होते हैं उनकी गई थी 167। अब बात करते हैं टीएसपी एरिया की। टीएसपी एरिया की कितनी गई थी? जनरल कैटेगरी की अगर बात करता हूँ तो मेल की गई थी 129, फीमेल कैटेगरी की बात करता हूँ तो गई थी 120। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी की। याद रखना ये टीएसपी एरिया की है, ध्यान, ठीक है। तो मेल की कितनी गई थी? 120 और फीमेल की कितनी गई थी? नॉट अवेलेबल है डाटा। तो एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो एससी कैटेगरी में जो मेल कैंडिडेट है उनकी गई थी 120 और यहाँ पर फीमेल नहीं है, इसका मतलब नॉट अवेलेबल। और बात करते हैं अब सेकंड कट ऑफ की। ये जो कट ऑफ थी ये एग्जाम के बाद थी, फिर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो सेकंड कट ऑफ आई यानी फाइनल कट ऑफ जो है वो ये है। नॉन टीएसपी एरिया की बात करते हैं। नॉन टीएसपी एरिया की बात करते हैं तो मेल की जो गई थी वो 196 थी, 196। बात क्लियर। फीमेल की जो थी वो 186 थी। उसके बाद एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट की 147 और फीमेल कैंडिडेट की 133। अगर एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट की गई थी 147, 147 और अगर फीमेल की बात करें तो 144 गई थी। उसके बाद एमबीसी की बात करते हैं तो 179 गई थी मेल के लिए और 179 ही गई थी फीमेल के लिए। बात क्लियर हो गई। ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी की कैटेगरी कितनी गई थी? मेल के लिए गई थी 187, फीमेल के लिए 181। तो ये थी नॉन टीएसपी एरिया की सभी कैटेगरी की कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ थी, ठीक है। इसके बाद टीएसपी की बात करें, जो टीएसपी एरिया होता है तो जर्नल के लिए जो गई थी मेल कैंडिडेट 138, फीमेल कैंडिडेट 121। एससी की बात करें तो मेल कैंडिडेट की गई थी 120 और फीमेल नॉट अवेलेबल। एसटी की बात करते हैं तो एसटी कैटेगरी की तो मेल कैंडिडेट की गई थी 120 और फीमेल कैंडिडेट की नॉट अवेलेबल। तो दोस्तों, इससे हमें क्या पता चला कि जो जनरल कैटेगरी फाइनल
फाइनल कट ऑफ जो थी उसमें जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 196 है। कितनी है? 196 रही थी। और 196 ये किस में रही थी? ये आपके 300 नंबर में से थे मार्क्स। ध्यान रखना 300 नंबर में से ये मार्क्स थे, कट ऑफ लगी थी। तो आपको क्या पता लगा कि 196 यानी 200 का टारगेट तो आपको लेके चलना होगा कि 200 अगर आपके 200 नंबर आते हैं तभी आप सिलेक्शन लेके जा सकते हो, चांस बनता है। लेकिन ऊपर भी जा सकती है, लेकिन 200 तो मान के चलना ही है आपको। बात क्लियर हो गई? तो एग्जाम पैटर्न तो आपको पता ही होगा। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है एग्जाम का? अगर 2018 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका जी के पूछे जाएगा राजस्थान का पार्ट 1 में। बात क्लियर हो गई? पार्ट 1 में राजस्थान का जी के पूछा जाएगा जो 100 नंबर का होने वाला है। उसके बाद आपसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 200 नंबर के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 200 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह जो होता है आपका 300 नंबर का पेपर बनता है अगर प्रीवियस ईयर की बात करूं 2018 के अकॉर्डिंग। बात क्लियर हो गई? तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। और कुछ अपडेट आती है तो वीडियोस पे अपलोड करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और जो चैनल पर पहली बार आया हो वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।